नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कादर। लगातार 2 दिन से बाजार के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। फ्राइडे का सेशन तो ज्यादा ही अद्भुत था क्योंकि उस दिन मार्केट ने न केवल अपने आप को रोका बल्कि रिकवरी भी दिखाई। आज तो मार्केट का गैप था। ये गैप के बाद पहली बार दिन में अभी ऐसा मौका आ रहा है जब अपने गैप को फिल कर रहा हो दिख रहा है, यानी कि जो गैप अप हुआ था बाजार में एक छोटा सा डिप आया, उसके बाद वापस से ऊपर आ गया। और थोड़ी देर पहले मैंने डाटा को भी चेक किया, ये काफी हद तक इसकी पोजीशनिंग बेहतर होती हुई दिख रही है, यानी कि पॉजिटिव की तरफ थोड़ा टिल्ट हो गया है। इसलिए आप जो रिकवरी का पैटर्न है 10 बजे के बाद से ज्यादा अच्छे से देख पा रहे हो। 10 बजे तक तो मार्केट थोड़ा नीचे ही तरफ था। खैर से भी हम जरा बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस समय क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर, जब बाजार के अंदर करीब 150 पॉइंट की तेजी निफ्टी पर और करीब 300 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी पर दिख रही हो और एक गैप की तेजी है। अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमें ये तो समझ में आ रहा है कि बाजार के अंदर तेजी, हमें ये भी समझ में आया कि फ्राइडेज के जो लो हैं शायद वो सीरीज के भी लो बन जाए, यानी कि सीरीज में हम वापस से 21,800 ना देखें और 46,700-800 वाली रेंज हम ना देखें, ये ऐसा लग रहा है देख के तो, है ना। लेकिन सर ऊपर जाते हैं ना तो रेजिस्टेंस भी उतने ही पक्के हैं। ये 22,000 450 से 550 वाला रेजिस्टेंस है, टफ रेजिस्टेंस है, तो मार्केट अभी उसके पास पहुंचा नहीं है, तभी से थोड़ा थकावट फटीक फील कर रहा है। सर बैंक निफ्टी के पास भी 48,200 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। आज मार्केट ने जो गैप ओपन किया उसके बाद से वो लेवल वापस नहीं दिखाए। जरा देख के बताइए सर क्या करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। जिनके पास पोजीशन है वो क्या करें, जिनके पास नहीं है वो क्या करें। अगर आपने डिम्पी देखिए, जैसा कि आपने बताया दर्शकों के साथ की रिकवरी डेफिनेटली देखने को मिल रही है, बट रिकवरी अभी तक हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल आउटराइट कि आप बुलिश हो जाइए। और कहीं ना कहीं ये सेम ट्रेंड डिम्पी पिछले करीब 4-5 महीनों का अगर आप मार्केट का मूव देखेंगे तो यही एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि जहाँ पे कि आप 1000 पॉइंट की रैली देखते हैं, फिर 700-800 पॉइंट का रिट्रेसमेंट। तो यही पिछले 4 महीनों से तो हम यही चीज नोटिस कर रहे हैं। मार्केट का जो बेसिकली एक राइजिंग चैनल है निफ्टी का, उसका लोअर बैंड फ्राइडे के दिन पेनिट्रेट हुआ था फॉर द इंट्राडे, और वहां से आपने रिकवर भी कर लिया है, करीब 21,950 के पास वो लेवल था। आज आप अटेम्प्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को रिक्लेम करके सस्टेन करने की, मींस 20 EM जो करीब 22,300 के पास है, आप उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये चीज हो पाती है तो डेफिनेटली ये रिकवरी स्ट्रेंथन होगी, करीब 500 से लेकर 600 तक के लेवल्स निफ्टी में खुल जाएंगे। बट वॉलिटिलिटी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसको मार्केट देख रही है, एक तो ग्लोबल क्लोज, अर्निंग्स, तो वॉलिटिलिटी अभी रहेगी। तो अगर आप आउटराइटली सोच रहे हैं कि मार्केट बुलिश हो गया तो वो सिचुएशन नहीं है। मेरे हिसाब से आपको 25 अप्रैल की जो 22,300 की जो कॉल है, जो कि अभी 123 के पास चल रही है, ये अगर आपको 110 के पास मिलती है तो एक बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगी, जहां पे कि आप 70 के स्टॉप लॉस के साथ 180 से 200 तक के टारगेट्स के लिए प्ले करना चाहते हैं अगर इंडेक्स को, तो आप एक अपॉर्चुनिटी बनती है। बैंकिंग फ्राइडे के सेशन में उसने कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई थी और आज भी दिख रहा है कि बैंकिंग की एक्सपायरी है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत सेकेंड हाफ में आपको एक मूव देखने को भी मिले। जिस तरीके से एक्सेस आईसीआईसीआई के भी आज मूव आ रहा है, वैसा बेटर लग रहा है सिचुएशन। बट 48,200 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल जैसे कि आपने भी शेयर किया था। मुझे लगता है कि जब तक कि उसको क्रॉस नहीं करते हैं तब तक डिसाइसिव मूव नहीं होगा। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कॉशन रखने की जरूरत है। जो करीब 48,000 वाली कॉल है इस वीक की एक्सपायरी की 24 अप्रैल की, वो करीब 170 के पास मिल रही है। तो ये आपको अगर एक बार 130-140 की रेंज में मिलती है तो वहां पे आप देख सकते हैं 90 के स्टॉक के साथ 220-230 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, कुल मिला के दोनों कॉल्स के अंदर हमको जाना है। कुल मिला के मार्केट का स्ट्रेंथ अभी भी दिखती तो है, लेकिन आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना होगा कि रेजिस्टेंस कहाँ पे, सपोर्ट कहाँ पे। बाजार हरे निशान में तो दिखेगा ही ना, 150 पॉइंट में भी हरे निशान में दिखेगा, 350 पॉइंट में भी हरे निशान में दिखेगा। लेकिन हमको ये चेक करना है कि जब 150 पॉइंट है तब हमारे पैसे कितने बनेंगे और 350 पॉइंट जब ऊपर है तो हमारे पैसे कितने बनेंगे। 48,000 की कॉल स्ट्राइक की 130 रुपए अप्रैल वाली मिल जाएगी आपको। ये 220 रुपए तक का टारगेट है, 90 रुपए में आपको स्टॉप लॉस लगाना, 130 रुपए में आपको मिल जाएगी ये कॉल। ठीक है, इसका एक बेनिफिट आप ले सकते हैं। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि मार्केट के अंदर जब जब भी छोटे डिप है, रिस्क रिवॉर्ड को जितना आप कम कर सकेंगे उतना कम कीजिए, यानी कि उतना ठीक कर लीजिए। जैसे मान लो रिस्क है सिर्फ 50 पॉइंट जाने का और आने के 150 से 200 पॉइंट है, तो ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम बेसिक लगा लो 1:3 का, मेरे को चाहिए ही चाहिए। नहीं मिल सकता तो छोड़ दो सौदा।
कोई जरूरी नहीं है कि बाजार के अंदर आना ही इम्पल्सिव ट्रेड करना ही है। ये है पहला पॉइंट। दूसरा, सर ने ऑलरेडी आपको कॉल्स के जरिए इंडाइसिस का मूड और माहौल बता दिया और एक ट्रेड भी दे दिया। अब हम शेयर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ताजा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। थोड़ा सा आप क्रूड नीचे लेके आए तो साथ ही साथ आपने देखा टायर के स्टॉक चलने लग गए, एविएशन के स्टॉक चलने लग गए, खुद ऑयल मार्केटिंग के शेयर्स भी चले हैं। तो इसमें बड़ा सिलेक्टिव होना होगा। हमने एक ही इस पूरी थीम में से एक ही शेयर को निकाला है, वो है अपोलो टायर्स, और दूसरा एक थोड़ा डिफेंसिव है डॉक्टर लाल पैथलैब। सर दोनों शेयर्स को चेक कर लो, दोनों में ताजा खरीदारी हो रही है, अपोलो टायर्स में और डॉक्टर लाल पैथलैब में। दोनों ही स्टॉक में से डिम्पी अपोलो टायर्स बेटर स्ट्रक्चर है, बिकॉज अगर आप उसको वीकली चार्ट पे देखेंगे तो एक स्टडी अप मूव, एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट हो रहा है एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद। तो उसी तरीके का एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है हमको जब अपने रिकॉर्ड हाई जब उसने करीब 550-60 का जोन टेस्ट करने के बाद एक रिट्रेस किया 470 और ऑलमोस्ट एक महीने कंसोलिडेशन के बाद अब आप देख रहे हैं इसमें एक रिकवरी बनते हुए। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको पोटेंशियल नजर आता है करीब 510 से लेकर 515 तक के लेवल्स इसमें आपको दिख जाए। तो यहाँ पे आप 474 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। लाल पैथलैब में देखिए रिकवरी जरूर है, बट यहाँ पे अभी भी अपने मेजर एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसको इस रिकवरी को स्ट्रेंथन करना है तो 2350 जब ये क्रॉस करे उसके बाद ही देखिएगा इसको लॉन्ग के लिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये दोबारा साइडवेज नेगेटिव बायर्स ट्रिगर कर सकता है। तो अपोलो टायर्स इन दोनों में से एक बेटर कैंडिडेट होगा। ठीक है, अपोलो टायर्स आप कह रहे हैं इन दोनों में से ज्यादा बेहतर कैंडिडेट है। डॉक्टर लाल पैथलैब आपको 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अपोलो टायर्स के स्टॉप लॉस टारगेट आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। सर 2 शेयर हमने और निकाले हैं, एक है बायोकॉन, दूसरा है कैनरा बैंक। इन दोनों को भी जरा चेक कर लो सर, आराम से देखना, बायोकॉन और कैनरा बैंक। कैनरा बैंक और कुछ अलग पीएसयूज भी साथ साथ में इसके, जिसमें आज मॉर्निंग से ही ट्रैक्शन दिख रहा था। कैनरा बैंक में ये अच्छी चीज हुई है कि मॉर्निंग गेन को ये होल्ड कर रहा है, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम किया है और ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। जस्ट रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करने के बाद एक कंसोलिडेशन जो बेसिकली देखने को मिलता है, अभी हम वो फेज देख रहे हैं कैनरा बैंक में। और अगर इन्हीं लेवल्स पे ये होल्ड कर पाता है तब भी मुझे लगता है कि आने वाले सेशन में आपको अच्छा एक ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली आप उसको लॉन्ग लेके जा सकते हैं 588 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 610 तक के टारगेट्स के लिए। बायोकॉन काफी टाइम से डिम्पी देखिए स्ट्रगल कर रहा है। मैं इसको काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ कि एक बार को 300 के लेवल्स को डिसेसिवली क्रॉस करे, सो दैट की एक ट्रेंड रिवर्सल जो चाहिए हमको वीकली चार्ट्स पे वो देखने को मिले। बट बार बार यही अटेम्प्ट होते हैं कि 285 290 का जोन आता है, उसके बाद आप फिर आउट हो जाते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म अगर बात करें तो यस, उन लेवल से दोबारा से रीटेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है, दोबारा से 280-85 का जोन रीटेस्ट कर सकता है। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 265 के स्टॉक के साथ आप उसको भी लॉन्ग कर सकते हैं, बट जो मेजर रिवर्सल आएगा वो 300 के ऊपर आएगा। ठीक है, मेजर रिवर्सल तो आएगा और 300 के ऊपर आएगा, लेकिन छोटे मोटे टारगेट, छोटे मोटे स्टॉप लॉस के साथ आप बायोकॉन को भी ट्रेड ले सकते हो ना लॉन्ग साइड। ये मोटा मोटी हमने आपके लिए पॉइंट रखे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। अब तक हमने जो शेयर डिस्कस किए हैं उसमें से अपोलो टायर्स, डॉक्टर लाल पैथलैब पे हम चर्चा कर चुके हैं। अपोलो टायर्स पे आपको एक ट्रेड मिला, साथ ही बायोकॉन पे भी सर ने आपको गाइडेंस दे दिया और खुद उनकी ट्रैकिंग लिस्ट पे भी है, लेकिन इसमें बड़ा मूवमेंट आपको 300 के प्लस मिलेगा। किसी वजह से हम आपको टारगेट स्टॉप लॉस हम लिख के नहीं बता पा रहे, लेकिन आप गौर से सुनेंगे तो आप खुद से भी नोटिस कर पाएंगे कि किस पे कन्विक्शन हाई है और किस पे थोड़ा कम है। हमने अब तक 4 शेयर्स पता किए थे, 4 में से 2 शेयर हमको पता लग चुके हैं, साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में पता लग चुका है। एक ट्रेड ऑलरेडी हमको 48,000 की कॉल जो है प्लस हमको मिल चुकी है, तो आप उसको भी ध्यान में रखें। अप्रैल वाली कॉल ही है वो, और आपको 24 तारीख को फ्री भी कर देगी वो, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो इस 24 तारीख को हो रही है। आगे बढ़े, अब जरा मंदी वाले सेगमेंट की करते हैं शुरुआत, और जरा मंदी के ट्रेड भी गौर से सुनेगा और देखते हैं कौन से सौदे हमको आज अच्छा प्रॉफिट दिलवा सकते हैं। लेके आइए मंदी वाले शेयर्स। अजीत सर 2 शेयर हमने निकाले हैं। पहला है बिरला सॉफ्ट, आईटी की कंपनी पे उतना ट्रस्ट नहीं हो पा रहा। दूसरा है इंडियन होटल्स। दोनों शेयर एक बार जरा आप चेक कर लो। एक तो बिरला सॉफ्ट है, डेज लो टेस्ट कर रहा है, 0.2% नीचे है, और दूसरा है इंडियन होटल्स। देखिए आईटी स्टॉक से डेफिनेटली डिम्पी यहाँ प्रेशर है, और मिड कैप आईटी जो कि पहले थोड़ा सा
रेजिस्ट कर रहा था, आज जैसे परसिस्टेंट में डिक्लाइन के बाद बिरला सॉफ्ट में भी प्रेशर बढ़ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू रहे और जो मेजर एवरेजेस है करीब 640 635 का जोन शायद उन लेवल्स तक ये रीटेस्ट करे। तो यहाँ पे अगर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं 685, थोड़ा सा स्टॉप लॉस इसका डीपर रहेगा कंसिडरिंग कि एक हाई बीटा काउंटर है। उसके साथ आप शॉर्ट बना सकते हैं 635 640 तक के टारगेट्स के लिए। इंडियन होटल मुझे लगता है कि एक पॉज, एक कंसोलिडेशन है रिकॉर्ड हाइस पे, जो कि अपनी शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास ही अभी भी होकर कर रहा है। तो इसमें लगता है कि आपको 580 के लेवल्स पे जब तक ये डिसेसिवली ब्रेक नहीं करता है तब तक प्रॉफिट टेकिंग भी कुछ खास आने वाली है नहीं, तो ये आपको रेंज में रखेगा। तो इससे बेटर है कि इसको आप शॉर्ट के लिए अवॉइड करें और बिरला सॉफ्ट उसको आप प्रेफर करें अगर शॉर्टिंग कैंडिडेट देखने। ठीक है, तो बिरला सॉफ्ट हो गया एक शॉर्टिंग का कैंडिडेट है। इंडियन होटल्स को हमने अवॉइड का ठप्पा लगा दिया बकायदा आपके लिए, और बिरला सॉफ्ट आपके लिए एक शॉर्ट का कैंडिडेट है, तो आप चाहें तो उसको शॉर्ट भी ऐसे कर सकते हैं। बकायदा हमने सेल की स्टैंपिंग कर दी है। सर 2 शेयर है जिसको आपको अनवाइंडिंग के हिसाब से चेक करना है, अगर इनमें कोई ट्रेड बनता है तो बताइए। सुबह सुबह हमने भी देखा था कोरोमंडल इंटरनेशनल को, वीक था, डाटा ही वीक बन रहा था। बजरा दिखाना कोरोमंडल अभी कितना टूटा हुआ है। और दूसरा एक और आईटी कंपनी एम्फेसिस, कोरोमंडल से 1.5% नीचे है और एक एम्फेसिस भी है, इसमें दोनों में अनवाइंडिंग है। देखिए कोरोमंडल में डिम्पी यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी रेंज में ही ये स्ट्रगल करेगा, कंसिडरिंग कि ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 1090 बेसिकली जब तक कि आप इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक आपको कोई मेजर स्लाइड शायद देखने को ना मिले स्टॉक में। तो लास्ट जो डिप हुआ था फ्राइडे के दिन पे भी वहां पे उसको रिस्पेक्ट करके उसके बाद उसने रिकवरी दिखाया था। तो 1090 के नीचे जाता है तब आप उसको शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। उस केस में 1060 1040 दोबारा से रीटेस्ट कर सकता है और करीब करीब 1120 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा उस पोजीशन के लिए। वहीं पे जो दूसरा नाम है एम्फेसिस का, जैसे हमने बात की कि आईटी एज अ पैक प्रेशर में है, तो यहाँ पे भी आपको कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन दिख रहा है विदाउट एनी स्पाइक। बट मुझे लगता है कि ये करीब 2200 से लेकर 2190 का जोन है, शायद यहाँ जाके एक बार बेसिकली आपको एक पॉज दे, उसके बाद आपको एक रिबाउंड के बाद शायद आपको एक गिरावट देखने को मिले। तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं दिख रहा है मुझे, तो मेरे हिसाब से दोनों ही स्टॉक्स को अभी फॉर अ टाइम बिंग आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है सर, दोनों स्टॉक्स को हमने अवॉइड के बकायदा एक स्टैंपिंग लगा दी है, तो दोनों ही शेयर्स हमारे अवॉइड लिस्ट के अंदर हैं। सर इसके अलावा पहले अपनी आप ट्रेडिंग कॉल बता दीजिए, फिर समय है तो हमारे पास 3-4 शेयर हम और भी पता करेंगे। पहले आप अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स बताइए। बिल्कुल डिपित, देखिए पहला नाम होगा LIC हाउसिंग फाइनेंस का। पिछले करीब 1-1.5 महीने में आप देखते हैं कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास कंसोलिडेट कर रहा है और अब फाइनली एक अटेम्प्ट दिखा रहा है उस कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक करने का विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। तो मुझे लगता है कि 678 690 के लेवल्स पॉसिबल हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। 654 के स्टॉप लॉस के साथ LIC को आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम फ्रॉम दी ONGC स्पेस, काफी टाइम तक स्ट्रगल चल रहा था एक बहुत छोटी रेंज में, और अब एंटीसिपेशन है कि जिससे कि क्रूड थोड़ा सा अपना अभी सॉफ्टन हुआ है तो यहाँ पर रिकवरी स्ट्रेंथन होगी। तो BPCL एक ऐसा नाम है जहाँ पे 625 तक के लेवल्स एंटीसिपेटेड है कि देखने को मिल सकते हैं। 595 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है डन सर, ऑल मार्केटिंग कंपनी से आपका भरोसा बरकरार है। सर 1-2 शेयर में को जरा और भी पता करना है, जरा रिलायंस और HDFC चेक कर लो, इन दोनों में से लीडरशिप देने की और बढ़िया मूवमेंट देने की अभी भी प्रोबेबिलिटी किसमें हाई है? रिलायंस ग्रोथ वाला शेयर है, HDFC पुल बैक वाला शेयर है? देखिए HDFC बैंक में पोस्ट नंबर्स अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि साइडवेज टोन दोबारा से रहेगा, बट बैंकिंग जैसे मैंने बताया कंपैरेटिवली बेटर है, तो ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिलेगी। और 1560 के ऊपर अगर जब आप देखेंगे HDFC बैंक को निकलते हुए, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई भी है, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी रिकवरी जो 1620 1640 तक लेके जाएगी स्टॉक को इन वीक्स टू कम। रिलायंस ऑन दी अदर हैंड काफी स्ट्रांगली अपने रिकॉर्ड हाइस के पास होल्ड कर रहा है, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने हो चुके हैं इसको इन्हीं लेवल्स के पास ट्रेड करते हुए। 3000 मुझे लगता है कि इसका एक क्रिटिकल हर्डल जरूर है, और आज पोस्ट नंबर्स मार्केट का नंबर्स भी आने वाले हैं। 3000 को अगर ये ब्रेक कर पाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अमंग दीज टू नेम्स मुझे लगता है कि रिलायंस जहाँ पे की ज्यादा स्ट्रेंथ है इन कंपैरिजन टू HDFC अभी, और 3000 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। बट क्योंकि आज नंबर्स हैं
और आप अगर कोई उसके लिए ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो बेटर है कि थ्रू ऑप्शन स्ट्रेटजी जाएं, जैसे कि 2900 की कॉल को बाय करके 3000 की कॉल को शॉर्ट करना, इस तरह की कोई स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं। नेकेड पोजीशन अवॉइड करें। ठीक है सर, डन। तो सारे के सारे शेयर्स हमने आपसे पता कर लिए। दो हैवीवेट इसलिए पता किया क्योंकि इनकी लीडरशिप के बिना बाजार के अंदर तेजी या मंदी को एक तरफा नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इन दोनों के बारे में हमने मोटा मोटी आपके सामने आइडिया रख दिया। आज के ट्रेड का रिपोर्ट कार्ड हम दिखाएंगे कल आपको। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।